अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर माज़म सिद्दीकी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम फिलाइन यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। मार्केट में डिफरेंट काइंड ऑफ बैड फूड अवेलेबल हैं, लोकल फूड अवेलेबल हैं जो जब कैट खाते हैं उनके यूरिन का प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लैडर का, किडनी का इशू हो जाता है। अब बेसिकली होता क्या है कि बैड फूड खाने की वजह से किडनी उनके जितने भी प्रोटीन के पोर्शंस होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से डिकम्पोज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से डिफरेंट काइंड ऑफ यूरोरिथ्लिएज जो हैं वो किडनी से बन के ब्लैडर में आ जाते हैं। अब वो ब्लैडर में जब कंबाइन होते रहते हैं तो जिसकी वजह से यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है, या बाज दफा वही क्रिस्टल्स आपस में मिलकर डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोन्स बना देते हैं, जिसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, अमोनियम सल्फेट के क्रिस्टल होते हैं, या फिर इसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स भी होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इन सब की डायग्नोसिस कैसे करेंगे और डायग्नोसिस में हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से टेस्ट करने चाहिए। तो सबसे नंबर 1 पे जो टेस्ट आता है वो ब्लड टेस्ट आता है, जिसमें हम सिंपली सीबीसी करते हैं, एलएफटी करते हैं, आरएफटी करते हैं, जिससे हमें उनकी ब्लड की कंडीशन का आइडिया हो जाता है कैट की। किसी किसी का बॉडी के अंदर इन्फेक्शन चल रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन चल रहा है, न्यूट्रोफिल की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हमें उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन का पता चल जाता है। सेकेंडली ये कि हमें आरएफटी से रीनल फंक्शनल टेस्ट का पता चल जाता है कि उसमें यूरिया की क्या कंसंट्रेशन है, क्रेटिनिन की क्या कंसंट्रेशन है और अमोनिया की क्या कंसंट्रेशन है। ब्लड के अंदर इन सब कंपोनेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि जो किडनी है वो बैड कंडीशन की तरफ जा रहा है, वो फेलियर की तरफ जा रहा है सब। और उसके बाद ये चीज होती है कि हमें सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराने होते हैं, हमें कैल्शियम के और पोटाशियम की कंसंट्रेशन का आइडिया होता है फ्लूइड के अंदर के उसकी वजह से कोई हाइपरकैलिसीमिया तो नहीं हो रहा या हाइपोकैलिसीमिया तो नहीं हो रहा, जिसकी वजह से भी ये डिफरेंट किस्म के जो हैं वो प्रॉब्लम्स होते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो रेडियोग्राफ्स की बात करेंगे। हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, अल्ट्रासाउंड से हमें किडनी के साइज का आइडिया हो जाता है कि किसी किस्म का जो है वो नेफ्राइटिस तो नहीं हुआ हुआ, ब्लैडर की क्या कंडीशन है, सिस्टाइटिस तो नहीं हुई भी, या स्टोन्स हैं तो किस नेचर के हैं। हमें अल्ट्रासाउंड से ऑलमोस्ट उसकी प्रेजेंस का पता चल जाता है और ऑर्गन की फिजियोलॉजी का पता चल जाता है। उसके बाद ये कि हम यूरिन एनालिसिस का टेस्ट करवाते हैं, हमें यूरिन की पीएच का, क्रिस्टल्स किस किस्म के प्रेजेंट हैं, कौन से प्रेजेंट हैं, यूरिन के अंदर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा तो नहीं आ रही, यूरिन के अंदर जो है वो ब्लड सेल तो नहीं आ रहे, यूरिन के अंदर कोई पस तो नहीं आ रही, हमें वो यूरिन एनालिसिस से इन सब चीजों का आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो फ्लूइड थेरेपी होती है। हमें क्रिस्टलाइट सोल्यूशन जो है वो देना होता है, ताकि एक तो कैट में अगर डिहाइड्रेशन है तो वो एक तो रिकवर हो जाए, प्लस ये कि किडनी की जो है वो फ्लशिंग होती रहे, किडनी का जो अगर फंक्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा तो उसकी फ्लशिंग होती रहे किडनी, ताकि प्रॉपर काम करता रहे। किडनी की फ्लशिंग होगी, जो भी यूरोलिथियस होंगे वो आ जाएंगे ब्लैडर के अंदर और ब्लैडर से जो है वो रिमूव हो जाएंगे। अगर यूरिन ब्लॉक हो जाता है तो हम कैथेटर पास कर देते हैं, डेली बेसिस पे उसकी फ्लशिंग करते हैं यूरिन की ब्लैडर के अंदर से, ताकि जो भी क्रिस्टल्स हैं या ब्लड है वो कैथेटर के थ्रू जो है वो इजीली रिमूव हो जाए। इसके साथ हम एंटीबायोटिक देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, और हम कैट को स्ट्रिक्टली जो है यूरिन डाइट पे शिफ्ट कर देते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ यूरिनरी फूड अवेलेबल है मार्केट में और डिफरेंट काइंड ऑफ वेट फूड अवेलेबल है। हम कैट को उन फूड पे शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से कैट को काफी ज्यादा हेल्प होती है नॉर्मल होने में। अगर ये प्रॉब्लम कैथेटर से और मेडिकेशन से फिर भी रिजॉल्व नहीं होता तो हम पीयू कर देते हैं, मेल की जो पीनस होती है उसको हम वेजाइना में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि जितने भी क्रिस्टल्स हैं या स्टोन्स स्मॉल हैं तो वो इजीली उसके थ्रू पास हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम अगेन नहीं होता। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अपनी कैट को कोई लोकल या बैड फूड दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उनको अच्छे फूड पे